हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का एक्सरसाइज 5 परीक्षण करें 5.3 का सवाल लेकर आए हैं। 1 नंबर का सवाल में देखिए, A अनुपात B बराबर C अनुपात D होने से हमें प्रमाणित करके दिखाना पड़ेगा। 1 नंबर सवाल दिया है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर AC प्लस BD अनुपात AC माइनस BD। इसको हम साबित करेंगे या प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया क्या है पहले वो देखना है। हमें दिया क्या है, A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो प्रदत्त अनुपात बराबर A अनुपात B बराबर C अनुपात D, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम इस तरह से ले सकते हैं और A डिवाइडेड बाय B बराबर C डिवाइडेड बाय D लिख सकते हैं, या A बाय B बराबर C बाय D बराबर K मान सकते हैं। K मान लिया कि ये दोनों अनुपात जो है K के मान के बराबर हो जाएगा, इसलिए A बराबर होगा B के तथा C बराबर होगा, देखिए K से तुलना करेंगे, A बटे B बराबर K, क्रॉस गुना करेंगे तो A बराबर B गुना के B के। उसी तरह से C बराबर हो जाएगा D गुना K, तो क्या हो जाएगा D के। क्लियर। तो अब क्या है कि A के जगह पे B के बैठाएंगे और C के जगह पे D के बैठाएंगे। तो जो समीकरण हमें मिला है वो उसमें देखिए LHS में क्या कहा है। LHS में क्या दिया है देखिए गौर से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये दिया है। अब इसका मान कितना आता है, ठीक है, वो निकाल कर देखते हैं और फिर RHS में उतना ही मान अगर आ जाता है तो हमारा ये प्रमाणित हो जाएगा, मतलब ये जो दिया गया अनुपात है वो प्रमाणित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं बराबर। अब A स्क्वायर के जगह पे यहाँ से उठा लेंगे B के, तो B के का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस B स्क्वायर है तो यहाँ तो B का मान कहीं नहीं निकाले हैं, तो B स्क्वायर का B स्क्वायर लिख देंगे डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे देखिए A स्क्वायर है तो इसको हम B के का होल स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस यहाँ पे B स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, इससे हमें क्या मिला है, B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर K स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए बराबर, इसमें B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। B स्क्वायर कॉमन ले लेने से हमें ब्रैकेट के अंदर K स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त होता है। फिर नीचे भी B स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो K स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होता है। इसको हम काट सकते हैं B स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, फाइनली देखिए हमें मिल गया है K स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय K स्क्वायर माइनस 1। क्या RHS से चल के भी यही ला सकते हैं? तो RHS में पहले देखें कि क्या है RHS में। ठीक है, तो इसका RHS में है AC प्लस BD, AC प्लस BD, और अनुपात दिया हुआ है AC माइनस BD।
अब ये दोनों का जब अनुपात निकालते हैं तो क्या आता है, देखें, AC प्लस BD डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं AC माइनस BD। अब जब इसमें मान रखेंगे तो देखिए A के जगह पे यहाँ क्या रखने के लिए बोला गया है, A के जगह पे ऊपर से देख लेते हैं, A के जगह पे क्या रखा गया है, A के जगह पे BK और C के जगह पे DK। ठीक है, A के जगह पे BK और C के जगह पे DK। तो A के जगह पे हम रख देते हैं BK और इसके जगह पे DK, C के जगह पे। अब प्लस यहाँ पे BD का BD जैसे है वैसे रख दीजिए, डिवाइडेड बाय यहाँ भी वही हो जाएगा BK इंटू DK और माइनस यहाँ पे हो जाएगा BD। अब आप अगर यहाँ पे BD कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, K स्क्वायर प्लस 1 बचता है, और यहाँ भी आप BD अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचता है K स्क्वायर माइनस 1 बचता है। BD कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने से हमें क्या प्राप्त होने जा रहा है, हमें फिर प्राप्त होने जा रहा है K स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय K स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका RHS हो गया। तो LHS में देखिए थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, RHS में आया था K स्क्वायर प्लस 1 K स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट, LHS में आया था K स्क्वायर प्लस 1 K स्क्वायर माइनस 1, और RHS में भी वही मान आ गया है। ये है आपका LHS। ठीक है, LHS का फाइनली हम लोग सरल करके K स्क्वायर प्लस 1 K स्क्वायर माइनस 1 लाए थे। अभी RHS में भी हमें आ गया है K स्क्वायर प्लस 1 K स्क्वायर माइनस 1, इसलिए हम प्रूव कर लिए हैं, इसलिए LHS बराबर RHS दोनों बराबर है, और इसलिए तब ये हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल आया है, उसको गौर से देखिए। A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर बराबर, हमें साबित करना है कि C स्क्वायर प्लस CD प्लस D स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर माइनस CD प्लस D स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे साबित करेंगे सो देखिए। सबसे पहले यहाँ भी चलते हैं LHS। LHS में क्या है वो ले लीजिए, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अनुपात A स्क्वायर माइनस AB और प्लस B स्क्वायर ले लिए हैं। अब इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब मान वही बैठाएंगे जो A बराबर B के और C बराबर D के। क्या बैठाना है, A बराबर B के जो वहाँ से आ चुका है, और C बराबर D के जो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, क्योंकि सवाल एक ही क्वेश्चन का है, तो इसलिए A बराबर B के और C बराबर D के आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर A अनुपात B बराबर C अनुपात D है तो इस तरह से आपको ये बार बार बैठाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे A के जगह पे हम B के रखते हैं, तो B के का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस A के जगह पे फिर B के बैठाएंगे, इंटू B के जगह पे B ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पे B स्क्वायर के जगह पे B स्क्वायर ही रहने देंगे। अब नीचे देखिए फिर उसी तरह से B के का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस A के लिए B के, A के लिए B के, A के लिए क्या बैठाएंगे B के इंटू B प्लस B स्क्वायर। अब देखिए इसको हम B स्क्वायर K स्क्वायर कर सकते हैं, B स्क्वायर K हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे B स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस B स्क्वायर K प्लस B स्क्वायर। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, B स्क्वायर कॉमन आ सकता है, K स्क्वायर प्लस K प्लस 1, B स्क्वायर कॉमन लिए तो
और यहाँ भी बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो आता है के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब क्या आ जाता है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 आ जाता है और नीचे आ जाता है के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 आ जाता है। अब ये सरल मान किसका है, ये सरल मान LHS का है। अब RHS में चल के देखिए, यहाँ पे RHS में क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर और फिर अनुपात सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर, ये है आपका RHS। तो RHS से भी चल के देखते हैं क्या यही आता है मान। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यही मान आ रहा है। RHS से चलिए RHS से चलते हैं, क्या क्या है, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं इसको, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब मान बैठा देंगे सी के जगह पे, सी के जगह पे डी के बैठाएंगे ना, तो डी के का होल स्क्वायर प्लस डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। उसी तरह से नीचे बैठा दीजिए डी के का होल स्क्वायर, क्लियर, डी के इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। इसका मान क्या आने वाला है, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बैठाना है, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। कॉमन क्या आने वाला है, डी स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, नीचे डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर कैंसिल करेंगे। अब देखिए जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, अब ये जो मान आया है ये है RHS। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे LHS में, यहाँ पे देख लीजिए LHS में आया था के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे RHS में भी आ रहा है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो इसलिए LHS और RHS दोनों आपस में क्या होगा, समान हो गया, इसलिए LHS बराबर RHS और यही हो गया प्रूव्ड। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, गौर कीजिए। सवाल नंबर 3 में क्या कहा, अंडर रूट, ये रूट जो है यहाँ तक पूरा है, देखिए यहाँ तक पूरा है, ये भी रूट इसमें पूरा है। ठीक है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर साबित करना है पी ए प्लस क्यू सी अनुपात पी बी प्लस क्यू डी, यही तो साबित करना है। ठीक है, तो चलते हैं LHS से। LHS में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अनुपात अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम उसी रूप में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मान बैठाएंगे क्योंकि मान जो मिला है वही, ए के जगह पे बी के, तो बी के का होल स्क्वायर प्लस डी के, सी के जगह पे डी के, तो डी के का होल स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे
डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखिए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, इसका तो कोई मान हम लोग निकाले नहीं है, ए और सी का निकाले हैं, बी और डी का नहीं निकाले हैं, इसलिए इसको हम ऐसे रखेंगे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसका मान यूँ ही रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर का अंडर रूट लिखते जाएंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ पे देखिए के स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, अंडर रूट अगर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ के स्क्वायर कॉमन ले तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है वही है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो रूट है के स्क्वायर के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसको अगर अलग करेंगे तो के बाहर निकल जाएगा रूट्स के, लेकिन इसके अंदर आपका रूट रहेगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी रहेगा और इसके अंदर रूट है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों सेम को काट देंगे, बराबर के आया बराबर आर एच एस, एक मिनट एल एच एस। तो अब देखिए एल एच एस में हमको ये मिला है, के मिला है, क्या आर एच एस में भी के आने वाला है, आर एच एस से देखते हैं आर एच एस में भी क्या के आने वाला है, तो थोड़ा सा झांक लें कि आर एच एस में है क्या। देख लीजिए आर एच एस में है पी ए प्लस क्यू सी अनुपात पी बी प्लस क्यू डी। अब इसका भी अनुपात आना चाहिए के बराबर, तभी हम साबित कर पाएंगे। तो आर एच एस में जो है वो क्या है, हम लिखते हैं पी ए प्लस क्यू सी अनुपात पी बी प्लस क्यू डी बराबर पी ए प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाय पी बी प्लस क्यू डी। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे जो जो मान हमें मालूम है वो मान बैठाएंगे, पी ए के जगह पे बी के प्लस क्यू और सी के जगह पे डी के, ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले से। और यहाँ पे P जैसे है वैसे रहेगा और B के जगह पे B ही रह जाएगा और Q के जगह पे कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बैठेगा, वही सेम का सेम रह जाएगा। अब इसमें देखिए आप K कॉमन निकाल सकते हैं, K कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, PB प्लस QD डिवाइडेड बाय PB प्लस QD। अब देखिए ये पूरा पूरा काट देंगे, बराबर आएगा यहाँ भी के, अब बराबर आ गया यहाँ कितना, आर एच एस। तो यहाँ पर एल एच एस में भी वही आया के और आर एच एस में भी वही आया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, और यही हो गया प्रूव्ड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।